नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, लेकिन झारखंड में भी कुछ इसी तरीके का आंदोलन आज बहुत दिन हो गए हैं और इसी तरीके से हंगर स्ट्राइक और वहाँ के छात्रों ने भी एक आंदोलन किया है। झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था, उसके कुछ रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की जो मार्कशीट, जो पेपर्स लीक हुए, उससे पता चला कि शायद बड़ा लंबा चौड़ा घालमेल उसमें भी हुआ है। आज झारखंड में ये जिस तरीके का प्रोटेस्ट है, इस समय सारा मीडिया इस समय झारखंड पहुंचा हुआ है। आखिर इस पूरे झारखंड के क्योंकि वहां पर एक अपोजिशन की सरकार है, वहां पर हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है और जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन का दल है वो भी बड़ा कदम फूक फूक कर चल रहा है। तो इस समय इस पूरे प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है इस समय, और हेमंत सोरेन की सरकार ने इसमें सीआईडी की इंक्वायरी भी की है। वहाँ के जो लोग, जो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, उनका मांग है कि एक सीबीआई की इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या कुछ चल रहा है इस समय झारखंड में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय मनोज प्रसाद हैं, जो कि झारखंड स्टेट न्यूज के एडिटर इन चीफ है और इंडियन एक्सप्रेस में भी काम कर चुके हैं पहले। आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज हसन जी भी हैं। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है। और मैं शाहनवाज जी से शुरू करूंगी कि शाहनवाज जी, कितना बड़ा हो रहा है ये झारखंड के परिदृश्य में ये पूरा प्रोटेस्ट। अभी तो सबने जंतर मंतर देखा था और अब सारा फोकस अब रांची पर आकर टिक गया है। कितना बड़ा है ये प्रोटेस्ट और क्या मांगे हैं इस समय? जी, ये नमस्कार। ये लगातार आज 15वां दिन है जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसमें उन लोगों का स्पष्ट उनका स्पष्ट कहना है कि भाई ये जो जेपीएससी को लेकर के एग्जामिनेशन हुए हैं, इसमें जो घोटाला जब सामने आ चुका है, तब इसको जेपीएससी एग्जामिनेशंस को इसको रद्द किया जाए। और सरकार ने जो सीआईडी जांच की मतलब अनुशंसा की, और सीआईडी जांच भी हुआ है। जेपीएससी के अध्यक्ष हटाए गए हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके टेलीफोन ऑपरेटर गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां सीआईडी को मिली हैं। लेकिन आज भी मैं छात्रों से बात कर रहा था, तो छात्रों का यही कहना है कि ये जब आपकी नीयत, जब मंशा साफ है, तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं देना चाहते हैं। वही सरकार का की ओर से ये कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम इसके जो भी लोग हैं, अगर इसकी आंच मेरे घर तक भी पहुंचती है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे और इसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब आज भी दूसरी बार भी वार्ता, कल भी एक वार्ता हुई थी जिसमें हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, इसमें मंत्री शामिल रहे हैं, दीपिका पांडे रही हैं और सुदीप सोनू रहे हैं और एक मंत्री उसमें शामिल रहे हैं, अधिकारी थे। लेकिन वो तमाम मीटिंग अभी तक दोनों ही नहीं, मीटिंग लेकिन जैसे दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था, दिल्ली के आंदोलन को बार बार सरकार, केंद्र सरकार डिसमिस करती जा रही थी। क्या ये चीज हेमंत सोरेन की सरकार भी कर रही है? क्योंकि सवाल वहां पर आता है कि भाई, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में जब ये होता है तो फिर गोदी मीडिया वहां पर पहुंचता है और कहता है कि देखिए, यहाँ पर तो जो दूसरे तरफ का मीडिया है वो बिल्कुल नदारद है। तो उस पर अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो किस तरह से देखते हैं दोनों आंदोलन? मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं मीडिया में हूँ और न मेरे लिए कोई गोदी है, न कोई लोभी है। मीडिया तो मीडिया, मालिक हो सकते हैं गोदी या लोभी, पत्रकार तो पत्रकार है, मैं यही कहूंगा। अब कहीं काम कर रहे हैं तो ये बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी जी का जो कहना कि ये उन्होंने आज भी ट्वीट किया है, अभी भी राहुल गांधी का मैं ट्वीट देख रहा था कि ये मैं छात्रों के साथ हूँ झारखंड के और उनको न्याय मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप सत्ता में, सरकार में है। मैं सदन में भी, कल विधानसभा में भी मैं रहा, उनके कांग्रेस के जो विधायक है और कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उनको सपोर्ट करते नजर आए कहीं ना कहीं सरकार के निर्णय को। आप एक तरफ हाउस के बाहर आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ में हैं, छात्रों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर अगर आपकी नीयत और मंशा साफ है, हमको लगता है कि सरकार को इस पर पूरी तरह से इसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच अगर की बात अगर कर रहे हैं, डिमांड के, पॉलिटिकल भी हो सकता है, क्योंकि सीआईडी के ऊपर कह रहे हैं कि उनको विश्वास है, नहीं है। अगर सीबीआई जांच कर ली जाए तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, लेकिन एग्जाम को जो रद्द कराने की बात हो रही है शाहनवाज जी, उस पर क्या कह रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने अभी तक कुछ बोला है कि ये एग्जाम रद्द होगा, हम फिर से करवाएंगे? कुछ ऐसा आपको सुनाई पड़ा? अगर ऐसा होता अभी जी, तक तो कोई बोलिए। ऐसी इस तरह की बात अभी तक इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस ने की तरफ से हेमंत सरकार पर ये जरूर कहा, मतलब कांग्रेस में जो शामिल जो यहाँ के जो ऑफिस बेरर्स हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं, ये चाह रहे हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए, ताकि जो, क्योंकि सरकार में शामिल है कांग्रेस,
और ये जो दाग है हम मतलब तुम्हारे दामन पे अगर है तो खूबसूरत है, और हमारे दामन पर अगर लग गए तो धब्बा है, वो ऐसा ना हो। इसलिए वो कांग्रेस इस प्रयास में है, लेकिन हम आज की तारीख तक मतलब जो अभी जो हाई लेवल जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। लेकिन ये कहा जा रहा है, सरकार के सूत्रों से कहा जा रहा है कि ये जल्द डिसीजन होगा। हो सकता है कि आज देर रात तक या कल इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। मैंने भी जो रिपोर्ट्स अभी तक पढ़ी है मीडिया में, वो यही है कि जो मीटिंग हुई है सरकार के साथ वो इनकंक्लूसिव रही, कोई निर्णय या फैसला उसमें नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था? क्यों अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया? देखिए, जेपीएससी का इसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी जुड़े हुए हैं, बताएँगे। जेपीएससी तो शुरुआत से ही देखा जाए, अभी अभी की बात ना करें। जेपीएससी तो एक मतलब पर घोटाला और घोटाले की आँच और करप्शन की बात जेपीएससी के ऊपर लगातार झारखंड की स्थापना के बाद से ही, कुछ दिनों के बाद से ही उस पर लगने लगे हैं। कई नेताओं के भाई, कई नेताओं के रिश्तेदार उसमें जेपीएससी में इस तरह के आरोप हाईकोर्ट में मामला भी चला है, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और वो सफल हुए और अधिकारी बन के बैठ गए। उसमें बहुत सारी चीजें हुई, हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया, उसके बावजूद सरकार उसका बचाव करती नजर आई। और इसमें ये जो पूरा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो सिस्टम था, वो पूरा घालमेल रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर इसमें खुलासा हो गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो गया जो 11-11 एग्जामिनेशन उसने उसमें सफलता पाली, और उसका कॉपियां किस तरह से ये हुई, वो सारी चीजें खुलकर जब सामने आ गई, तब इस पर छात्रों ने बुरी तरह से क्योंकि कई छात्र हैं, हमने देखा कि 17, 18, 19 से उन्होंने लगातार अपीयर हुए हैं, और वो और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनको जिनके मार्क्स कम थे उनको उनका सिलेक्शन हो गया। किस तरीके से क्या हुआ है, ये पूरी धांधली है। जब तक कि इस पर जांच पूरी तरह से नहीं निष्पक्ष होती है, तो छात्रों के भविष्य से एक तरह से खिलवाड़ ही किया गया है, यही कहा जा सकता है। जी। आप कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मनोज, आपने दिल्ली का आंदोलन भी देखा और अब जो झारखंड में हो रहा है, उस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी बिल्कुल एक सिस्टमिक फेलियर है, जो सिस्टम में गलती है और उसको नहीं सुधार पाए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? आज उनसे तो ये सवाल पूछे जाएंगे। मैं इस आपके प्रश्न का जवाब दो भाग में देना चाहूंगा। पहले तो ये आपका प्रश्न ये था कि दिल्ली में जो नीट के पेपर लीक हुआ, उससे जो आंदोलन हुआ वहां पे, और झारखंड में जो जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन का जो चल रहा है मामला, ये दोनों दो मुद्दा है, दो इश्यूज पर वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां पेपर लीक हुआ था जिसके चलते की प्रोटेस्ट हुआ। पेपर लीक इज गोइंग ऑन फॉर सेवरल स्टेट्स। झारखंड में एग्जामिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक की इशू नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जब एग्जाम कंडक्ट कराती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, तो वो 3 भाग में होता है। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, फिर एक रिटन होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है। तीनों को मिलाकर के वो सिलेक्शन होता है। तो प्रिलिमिनरी पार्ट में जो टेस्ट होता है उसको ऑप्टिकल फाइबर के आज के दिन में लगाया जाता है। हुआ ही है क्या कि इस साल जो कि झारखंड बने हुए हुआ 26 साल, अभी 26 साल पूरा होगा। ये 26 साल में अभी तक मुश्किल से 7 या 8 बार ही एग्जामिनेशन जेपीएससी करा पाई है। यथार्थ है। हालांकि इसको हर साल एग्जामिनेशन कराना है, हर साल इसको अपॉइंट करना है, बट एक बार 2-3 बार साथ में करा दिया और खत्म। क्यों ऐसा हुआ, ये दूसरी विषय है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, प्रिलिमिनरी, रिटन, देन अगेन इंटरव्यू, ये प्रिलिमिनरी जो ऑप्टिकल फाइबर जिस तरह से दिया जाता है एग्जामिनेशन पेपर में, उसको कंडक्ट कराने की जिम्मा जेपीएससी ने, जेपीएससी इस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड होता है। ये बोर्ड के अंतर में एक चेयरमैन होता है, उसका 3 मेंबर्स होते हैं। अब वो 3 मेंबर बोर्ड डिसीजन लेता है कि किस कंपनी को दिया जाएगा और किस कंपनी, ये कंपनी करा करके वो ऑप्टिकल फाइबर से करा के एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। ये बोर्ड ने निर्णय लिया, एक ऐसे एजेंसी को दिया जिसका नाम था टीडीपीएम,
TDPL कंपनी जो है ये 2 बार में 2 जगह 2 स्टेट्स में इसको कहते हैं कि दे वर ब्लैक लिस्टेड, बिकॉज वहां बहुत सारे फ्रॉड किए थे। ये जो फ्रॉड किए थे उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, यूपी में भी, बिहार में भी। लेकिन डिस्पाइट the fact that this company was blacklisted in those 2 states, in Jharkhand, JPSC appointed or recruited or whatever, nominated this particular company to hold the preliminary examination through MD. अब ये जो अभी CID प्रोब जो की है उससे जो दस्तावेज सामने आया है वो ये दिखाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना उसमें आपको टिक मार्क करता है, पेपर दे देते हैं। ये 2 फॉर्म में इन लोगों ने स्कैम किया। जो ये CDI का पेपर आया कि एक तो आप पेपर जो एग्जाम हुआ उसको ले लिए और उसमें मैनिपुलेट किए। कैसे मैनिपुलेट किए कि आप एक होटल यहाँ ले लिए 3 स्टार और 2 स्टार, और पूरे होटल में आप लोगों को बुलाने लगे कि आप आइए और 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख दीजिए, और वो पूरा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको क्रैप करके, उसको मैनिपुलेट करके, चेंज करके उसको दे दीजिए। और रिटर्न टेस्ट के पहले आपको बोल दिया कि आप 40 लाख दे दीजिए, आपका सेल्स कमर्शियल टैक्स में हो जाएगा। तो ये तो मनोज, ये तो फिर बात वही हो गई ना जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, आप पेपर भी खरीद सकते हैं। कुछ वही आदत यहाँ पे भी दिख रहा है चीज। You try. I would like to tell you one thing. See, each case is different from the other. Here in Jharkhand, this specific case that has emerged is totally different from the paper leak. This is actually, पहला तो झारखंड पब्लिक कमीशन के बोर्ड ने निर्णय लिया कि ये डिलिस्टेड कंपनी को तुम दे दो। एक दूसरा, जब वो कंपनी आया तो फिर वो एक होटल करके और पूरे एग्जामिनेशन को, ओपीडी को, उसको मैनिपुलेट करके आप पैसा लेकर के, सच मिला है, रिकॉर्ड्स मिले। नाउ तो क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतना डॉक्यूमेंट सीज हुआ है CID के द्वारा, तो इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि ये फ्रॉड तो किया है तो मालूम हो गया, मंत्री जी ने यहाँ कहा, वो लोग अपना राय दे रहे हैं कि भाई हम लोग को मालूम ही नहीं था कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। बट दैट इज नॉट गेट इनटू द रिस्पांस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट राइट नाउ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम इज दिस एक्चुअली पार्ट दैट हैज टेकन प्लेस। एक तो आप उसको फैब्रिकेट किए, और दूसरा पैसा लिए स्टूडेंट से, लाखों में लिए। तो स्टूडेंट्स का मत ये है कि आप इस एग्जामिनेशन जो हुआ है पूरा फ्रॉड 2 पार्ट से। एक तो इकोनॉमिक अफेयर्स, जो घुस लिया, पैसा लिया, रखा और रखा, जमीन भी लिया, ऐसा बोलते हैं। दूसरा पार्ट है कि कैसे एग्जाम को मैनिपुलेट किया गया। तो ये 2 भाग में स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि आप हमको ये जो CID है वो उसको वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ CID टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर corruption, crime that has taken place. It has both economic form and conspiracy, etc., etc. So they are demanding. It is their stand that we want CBI to inquire into it, and 2, ED to inquire into it. 3, they are saying that we want total reform in the entire UPSC machinery. If you allow me, Nilu, I would like to tell you, this is nothing to... शाहनवाज जी ने बड़ा अच्छा बात बोला कि देखिए सच्चाई भी यही है, और मैं तो यहाँ रहा हूँ, मैं आई हैव रिपोर्टेड several times. You know, it's not question of JPSC. It's not question of UPSC. It is not question of Punjab Public Service Commission. Let us try to understand where lies the problem. Problem lies in JPSC is an institution which has got a chairman and members. UPSC has got chairman and it has got members. Now, but who appoints chairman? And what are the criteria? You try to understand. I'd like to tell you, once you told me at around 3 o'clock or so that Manoj, I'm going to interview you.
I'll tell you the Constitution of India, Chapter 2 of the Constitution, Article 315 and 16. Do you know one thing? Look, it's so shocking that this, several governments came in 76 years. Nobody bothered. नहीं, झारखंड में तो बीजेपी की भी सरकार थी। झारखंड में बीजेपी की भी तो सरकार रही। बीजेपी की सरकार में तो बनी थी, फर्स्ट स्कैम हुआ जो अभी तक साले चोर बेईमान लोग पड़े हुए। Listen to me. No, I just not get into that. Do you know the Constitution does not provide any criteria? मनोज जी हिंदी में बोलेगा तो हमारे को समझ में आएगा। कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 और आर्टिकल 13, 3 and 15 and 16 जो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी एंड स्टेट कमीशन के बारे में, चेयरमैन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट के बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज के दिन में अगर मनोज प्रसाद को चेयरमैन बनाना है तो यहाँ के मुख्यमंत्री चाहे तो मुझे चेयरमैन बना देंगे, उसका एक ही बात होना चाहिए, 62 वर्ष से नीचे कब होना चाहिए, 62 वर्ष। और यूपीएससी का मामला होगा 65th ईयर। Now you tell me, you have been such a senior journalist. Any person who is a bureaucrat who retires at the age of 60, he will get 2 years time. Now 2 years time में you are appointed as JPSC chairman, what did you do? You cannot do anything. Same thing happens with the UPSC. We are given time only 5 years. सब रिटायरमेंट के समय में तो सब टूर करते हैं, they don't do anything. No, what I'm trying to tell you, the rules are not defined by the Constitution of India. Who is going to be, what are the criteria? जैसे for instance, if you आप जब अपॉइंट करते हैं सिपाही को, एक दरोगा को, या एक एसपी को, या एक डीसी को, तो बोलते हैं क्राइटेरिया है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसका ये मैट्रिक होना चाहिए, या इसका ये आर्टिकल लिखना चाहिए। So many criteria are there, but do you know Constitution of India does not prescribe any kind of criteria. Means जब भी किसी को मन हो तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी को बना सकते हैं। झारखंड में भी वही हुआ है, आज नहीं 26 साल से यही हो रहा है, हर बार यही होता है। एंड इट्स टोटल, it's not a scam. It is not a scam, or it is not a basically misuse of power. The system is rotten. You cannot, it needs to be reformed from top. Means the constitution rules are not there. Constitution में लिखा ही नहीं हुआ है कि आप चेयरमैन बनाइएगा तो किसको बनाइएगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, मेंबर बनाइएगा तो किसको बनाइएगा। अब देखिए झारखंड में क्या हुआ, खयालते साहब जो है, he was a basically guy who was JPSC chairman appointed by the present government, chief minister. This person, he has been, Shahnawaz ji जानते हैं अच्छी तरह से what is his background or not. I do not want to comment on it, but what I'm trying to tell you is the constitution provides right to our chief minister कि आप उसको अपॉइंट कीजिए। उसी तरह से members के बारे में, तो if members and the chairman are incompetent, what UPSC will do? They will appoint this and listen. It is not a question of chairman. It is not a question of member. Those who are there at the helm of affairs, they are bound to do this because they have to. लेकिन जो ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मैं शाहनवाज जी के पास आती हूँ कि शाहनवाज जी, अगर ये जो पूरी सड़न सिस्टम की, मनोज जी आपके एंड से कुछ आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हाँ, तो हाँ, म्यूट कर दीजिए आप अपने आप को। कि शाहनवाज जी, ये जो सड़न जो बता रहे हैं मनोज जी की ये इस तरीके से है, आखिर इसको खत्म कैसे करेंगे? क्या ये वाकई में हेमंत सोरेन की बस का है कि इस सड़न को पूरी तरह से खत्म किया जाए? देखिए, इस पर छात्रों के साथ मैं आज भी यही कह रहा था, छात्रों से यही कह रहा था कि इस पर कुछ राजनीति ज्यादा हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर ज्यादा। और क्योंकि देखिए, आपको मनोज जी ने बताया कि 7 हुई परीक्षाएं, टोटल 14वीं परीक्षा थी ये, जिसको के प्रिलिमिनरी जिसका एग्जामिनेशन हुआ, ये 14वीं थी। उसके बाद इसका मेंस होना था, इंटरव्यू इसके होना था। तो 14वीं में परीक्षा में ही, मतलब 14th था एग्जामिनेशन। इससे पहले जो एग्जामिनेशन जेपीएससी के हुए, उसमें 7वां, मतलब 7th, 8th, 9th और 10th ये कंडक्ट एक साथ किए गए। ये ऐसा मुझे लगता है देश में कहीं नहीं होगा, ऐसा उदाहरण मिलेगा
कि एक साथ 4 मतलब 7 टेन्योर के जो एग्जामिनेशंस हैं, यूपीएससी के जैसे आपके होते हैं, हर साल होते हैं, उस तरह से, या बीपीएससी है या पंजाब की सर्विस कमीशन है, यूपी सर्विस कमीशन है, झारखंड में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां एक साथ किया गया, कंडक्ट किया गया, और उसमें भी आरोप लगे कि गड़बड़ी हुई है। उस वक़्त भी गड़बड़ी के आरोप लगे, और ये लगातार होते आ रहे। तो ये जैसा कि मनोज जी ने कहा, मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि पूरी सिस्टम को इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ हेमंत सोरेन जी और ये विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है, पूरा सिस्टम इसमें नहीं, तो खोखला हो ये चुका है, पूरा यहाँ हम सिस्टम ये कैसे कहें। ठीक होगा? पूरा सिस्टम अगर झारखंड का, ये ठीक कैसे होगा शाहनवाज जी? बिल्कुल, इसमें ऑब्वियसली आप जब आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर आपकी मंशा ठीक है, तो ऐसे लोगों को डिप्यूट किया जाए, जिनको लेकर के आपको देश का विश्वास हो, ऐसे लोगों को, जुडिशरी से कोई अच्छे लोग आए, जैसा उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट होता है, तो भैया एक इन्होंने खुलकर उतनी बातें नहीं की, माने गणेश परिक्रमा के आधार पे होता है। मनोज जी अगर कैपेबल है तो उनको नहीं बनाया जाएगा। कैपेबल अगर शहनवाज हसन है, माने अगर शहनवाज हसन ज्यादा परिक्रमा कर नहीं, रहे हैं, गणेश लेकिन परिक्रमा, ऐसी न्यूट्रल तो उनको बॉडी बना दिया कौन सी जाएगा। बनाई जाएगी? जैसे आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए या कोई रिटायर्ड ऐसे जजेस आए जिनका कोई स्टेक नहीं हो, वहां पर तो पूरे सिस्टम में सरकार का स्टेक है, पूरे सिस्टम में ऐसे लोगों का स्टेक है जो केवल और केवल अपना हित देख रहे हैं। तो फिर ऐसी न्यूट्रल बॉडी कौन, मतलब इसकी पहल कौन करेगा? क्या हमें सिस्टम को साफ करना है, कौन करेगा ऐसे सिस्टम को साफ? देखिए, मैं थोड़ा-सा पॉज़िटिव सकारात्मक सोच के साथ चलता हूँ। आज भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं यही कहूँगा, तो ये तो सर चयन की जो प्रक्रिया है, इसको तय करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है, या सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ही करप्शन है, या पॉलिटिशियन ही सिर्फ़ करप्ट हैं, ऐसा नहीं। पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन वो भाग जाते हैं, झारखंड में टिकते नहीं है, वो ट्रांसफर लेकर के अपना वो दिल्ली चले जाते हैं कि कहाँ इन सब लफड़ों में रहेंगे, और इनके इनके गुनाहों को हमको मुझे कई अधिकारी आईएएस झारखंड में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जेल अगर कहीं आईएएस गए हैं तो झारखंड में ही होगा। ये प्रयोगशाला है, यहाँ आईएएस आते हैं, बड़े पदों पर बैठते हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं नेताओं के गुनाह को वो अपने सर भी लेते हैं, और नेताओं को बचाने का भी कार्य करते आए हैं आईएएस अधिकारी। सिर्फ मैं हेमंत सोरेन के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, जी जी। उसमें भी इस तरह के मामले होते रहे हैं। तो ये मामला छात्रों के भविष्य का है, सिर्फ जीपीएससी नहीं, जैसा कि मनोज भाई साहब ने कहा कि, और स्कूल का एग्जाम भी हो रहा है। अगर अगर आपके शिक्षकों की बहाली भी हो रही है तो उसमें भी घोटाला है, क्लर्क लेवल पर हो रही है तो उसमें भी घोटाला है, और वो दुकान खुला हुआ है, वहां पर लोग बोल रहे हैं कि जैसा इन्होंने कि भाई 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, वो दुकान खुली हुई है। उस दुकान पर जो लोग जा रहे हैं, और मैं ऐसे कई छात्रों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जो कि टॉपर्स रहे हैं, और वो जीपीएससी में वो बेचारे, उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। आज जब वो 55 साल के अब हो गए, वो कहीं किसी लायक नहीं रह गए। पिछले 15-20 साल से वो, मतलब वो इस सिस्टम के भ्रष्ट सिस्टम की वजह कर उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। कितने लोग डिप्रेशन में चले गए। तो और इस पर केवल बयानबाजी होती रही है। मैं यही फिर कहूंगा बिल्कुल। कि अगर ईमानदारी से काम हो, अगर ईमानदारी से जांचो, छात्रों के लिए अगर हो, तो छात्रों को भी सोचना चाहिए कि छात्र भी इस पर राजनीति, आज मैं छात्रों से भी यही कह रहा था कि आप इस पर राजनीति नहीं हो, इसको लेकर के आप अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं। छात्रों ने एक गंभीर आरोप लगाया कि वार्ता के दौरान उन्हें डराया जाता है। मैंने पूछा कि अधिवक्ता और पत्रकार को क्यों शामिल कर लिया आप लोगों ने? भाई, क्या छात्र इतने असक्षम हैं कि अपनी बातों को नहीं रख सकते? आप तो पूरा ज़ेन-जी पूरा देश को बदलने की ताकत रखता है, आप बिल्कुल देश का बिल्कुल। भविष्य है, तो आपको किसी की क्या ज़रूरत पड़ गई, किसी पत्रकार की, किसी अधिवक्ता की? तो उन्होंने कहा, मुझे बंद कमरे में डराया धमकाया जाता है। माने गंभीर आरोप है ये। सरकार की तरफ से जो अधिकारी है, मंत्री उन्हें डराते धमकाते हैं बंद कमरे में। इसीलिए वो जाने से घबरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अधिवक्ता और पत्रकार को अपने साथ लिया कि भैया कम से कम वो रहेंगे तो मुझे डराया धमकाया नहीं जाएगा। ये गंभीर बिल्कुल, आरोप बड़ी है। बात कही आपने। जी। बस अब मैं अंत में मनोज जी से कहूँगी, बहुत संक्षेप में क्या कहेंगे, और ये कितने दिन अब ये चलेगा आंदोलन? क्या शर्त यही है कि जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, ये भूख हड़ताल चलती रहेगी, या फिर कोई ना कोई एंड आप देखते हैं? बहुत संक्षेप में मनोज जी। मैं दो बात बोलना चाहूंगा संक्षिप्त में। एक, कि सरकार कोई हो, उसको, ये जेपीएससी बहुत बड़ा संस्था है, ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो कि ये भविष्य दिखाएगा जो अपॉइंट होंगे। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट नहीं होंगे, मेरिटोरियस पर्सन अपॉइंट नहीं होंगे एज पर लॉ, तो स्थिति क्या होगी? वही होगी जो अभी हो रहा है, उससे भी खराब होगा।
तो उसको करने का एक ही विकल्प है। शाहनवाज जी ने बड़ा अच्छा बात बोला कि लेट्स थिंक पॉजिटिव, कि हम लोगों को कॉम्पिटेंस एंड मेरिट के आधार पर चेयरमैन बनाओ, उसके आधार पर ही मेंबर्स बनाओ, और अगर वो ईमानदार और बढ़िया लोग होंगे तो शायद जेपीएससी अच्छा करेगा। लेकिन चक्कर क्या है कि जेपीएससी में अच्छे लोग आते हैं ना तो रिजाइन करके चल जाते हैं, बोले नहीं करूंगा। तो यहाँ पर शाहनवाज जी जानते होंगे अभी हाल में ही 2 चेयरमैन को बनाया गया, दोनों रिजाइन करके चल दिए, ये मालूम है ना आपको। तो सीधा बात उठता है कि अगर कॉम्पिटेंट, यू गिव फ्री हैंड, अगर इफ यू अपॉइंट अ पर्सन हु इज, जो सक्षम है, ईमानदार है, कॉम्पिटेंट है, तो उनको आप इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि आप काम करो, आपको अपॉइंट करके दिखाएंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी यहाँ बने थे चेयरमैन, उन्होंने सिर्फ 1.5 साल रहे होंगे, उसी दरमियान में एक भी क्रिटिसिज्म अमिताभ चौधरी के खिलाफ पे नहीं आया कि कोई गलती हुआ था। पूछिए, शाहनवाज जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट हुआ, यही अच्छे से रिक्रूटमेंट भी हुआ, और वो आके चले गए, रिजाइन किया और चल दिए, क्योंकि उनका एज खत्म हो चुका था। कहने का मतलब कि अगर आप अच्छे लोगों को अपॉइंट कीजिएगा तो मुझे लगता है अच्छे, मतलब कोई कॉम्पिटेंट एंड ईमानदार लोगों को अपॉइंट कीजिएगा तो इंस्टीट्यूशन की बरकत होगी। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जरूरी है। और ये छात्र लोग जो है, मुझे दुख लगता है, मुझे तो आंसू आता है कि वो लड़का बोल रहा है कि मेरे पिताजी इतने ईमानदार रहे जिंदगी भर, हम कहाँ से 40 लाख रुपए लाए घूस देने के लिए कि हम मजिस्ट्रेट बन जाए। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और स्टूडेंट्स लोग बेचारे व्यथित हैं, और मुझे लगता है कि समथिंग स्ट्रॉन्ग हैज टू बी टेकन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हल इसमें से निकले, और जो शाहनवाज जी ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी है इच्छा शक्ति, जो पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्या हेमंत सोरेन इस चीज के लिए रेडी होंगे, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनोज प्रसाद जी, शाहनवाज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।